एक थॉट होता था इंडिया में कि विमेन एंड फाइनेंस डोंट गो हैंड इन हैंड. ये बहुत बिग टाइम चेंज हो रहा है. मेरे 24% फॉलोअर्स आर नाउ विमेन. ओके. विमेन, इफ लेट्स से टेक एन एग्जांपल, पहले क्या होता था कि जैसे ये घर का पर्दा है तो ये तुम्हारी वाइफ का सिलेक्शन होगा, आई एम श्योर, राइट? ये इट्स नॉट अ स्मॉल डिसीजन, राइट? ये भी हमारे घर में डेली हमको दिखने वाला है, तो ये तो इम्पोर्टेंट डिसीजन है हमारे लिए. बट पैसे रुपए की बात हमेशा हस्बैंड के ऊपर रहती थी. अब वो चेंज हो रहा है. ऐसा नहीं है. एक तो जो सिंगल वुमेन है वो नॉट मैरिड, दे आर टेकिंग देयर ओन कॉल. मैरिड वुमेन भी दे आर कमिंग इन दी लेट्स से एटलीस्ट अ पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग, राइट? तो एक ये बहुत बड़ा डिफरेंस है. आफ्टर कोविड, with the the advancements on, let's say, with things like Zerodha, Grow, Upstocks, Angel One, all the discount brokers basically, तो सबको थोड़ा शेयर मार्केट में भी खेलने का कीड़ा आ चुका है. आई वुड से, अब मैं खेलना वर्ड इसीलिए यूज किया क्योंकि खेलते ही हैं, अभी भी सीरियस इन्वेस्टिंग नहीं हो रही है, वेल्थ क्रिएशन की तरफ नहीं हो रहा है. अभी थोड़ा मजा आ रहा है उनको ऐसा लगता है कि यार थोड़ा इट्स लाइक अ गेम. और फिर जब हाथ जला लेते हैं तो समझ आता है कि यार इससे बेटर तो म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड करते हैं. सो आई थिंक दैट्स द साइकिल दैट इंडिया इज फॉलोइंग. SIPs, म्यूचुअल फंड SIPs हैव ग्रोन मोर देन 2 times इन द पास्ट 4 years. इंडिया में इक्विटी एक्सपोजर केवल 7% लोगों को है. चाइना में 42% लोगों को है और US में 56% लोगों को है. तो हम अभी कहीं पहुंचे ही नहीं in terms of what can this entire BFSI business become. Correct. Banking, we are up there, of course. UPI is amazing. मतलब आज 2 रुपए का नींबू भी आदमी UPI से ले रहा है. But I think अभी भी financial inclusion on investment side. Correct. We have, I think, lot to do. Correct. So I think absolutely well put. Even with insurance, life, health, general put together is less than 4%. आपका credit card penetration is less than 1%. तो scope generally for financial services huge, especially with, I think, a lot of disposable income coming in and new segments of population getting added to the working population, like women or youngsters. पहले average age to get started on your journey of earning used to be 25, 26, 27. Now people have started working at 16, 17, 18, dropping out. तो वो जो एक नए segments add हो रहे हैं, I think will continue to help